डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेलोसिटी तक पढ़ लिया था। आज हम वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ेंगे और उससे आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। वेलोसिटी के टाइप समझने के पहले मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन का एग्जांपल देना चाहता हूं। आप एक बार उसे ध्यान से समझें और थोड़ा इमेजिन करके चलें, आपको जरूर समझ में आएगा। सपोज आप कोटा से जयपुर जाने के लिए आपने ट्रिप स्टार्ट की है, और जब ट्रिप स्टार्ट की है उस टाइम आपने उसके मोशन को स्टडी करने के लिए सारी चीज़ें नोट करना शुरू किया है। आपने देखा जब आप टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपकी ट्रिप शुरू कर रहे थे, उस टाइम आपका स्पीडोमीटर 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड शो कर रहा था। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़े तो ये स्पीडोमीटर आपका 10 पे भी गया है, 20 पे भी गया है, 50 पे भी गया है, और अगर आप अच्छे हाईवे के ऊपर चल रहे होंगे तो आपका स्पीडोमीटर 80, 90 या 100 किलोमीटर पर आवर पे भी जाएगा। अब बात यह है, ये सब चीज़ क्या है? ये सारी जो डेटा है, ये जो मेजरमेंट है, ये हमारी स्पीड का मेजरमेंट है एट दैट मोमेंट। अब स्पीडोमीटर हमें स्पीड दिखा रहा है, डायरेक्शन हमें पता है, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं हमें हमारी वेलोसिटी पता है। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए। सपोज आप जब चलना शुरू किए और आपने पूरी जर्नी कंप्लीट की, उस बीच में आप कहीं रास्ते में रुके भी हैं, स्लो भी चली है, फास्ट भी चली है, ईच एंड एवरीथिंग इज कंसिडर्ड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। और आपने फाइनली ये देखा जब आप जयपुर पहुंच गए कि आपका ऑडोमीटर आपको शो कर रहा है कि आपने 250 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं और आपको टोटल 5 आवर्स लगे हैं। ठीक है, हमारे पास काफी सारा डेटा आ गया। अब आप ये देखिए, जो वेलोसिटी या जो स्पीड आपके पास मेजरमेंट आ रहा था, 0 था, 10 था, 20, 50, 80, 90, 100 और वॉट एवर, इसके बीच में मल्टीपल स्पीड्स, मल्टीपल वेलोसिटीज आपने नोट की होंगी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर आपसे कोटा से जयपुर तक आपकी स्पीड कितनी थी, तो इन सब में से कौन सी स्पीड आप आंसर करेंगे? डेफिनेटली इनमें से कोई भी स्पीड हमारी पूरी ट्रिप की स्पीड नहीं है। अगर हमें पूरी ट्रिप की स्पीड कैलकुलेट करनी होगी तो हम लोग सीधे सीधे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करके 250 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 5 आवर कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्पीड थी वो नियरली 50 किलोमीटर पर आवर थी। कुछ स्पीड्स का डेटा हमारे पास ये है और एक स्पीड हमारे पास ये निकल के आ रही है। अभी हम कुछ देर के लिए डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। वैसे अगर हम डायरेक्शन को मेंशन कर लें तो वो जो डेटा है वो वेलोसिटी का हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो तरह की स्पीड्स हो गई। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ दो तरह की वेलोसिटीज में अंतर समझाने के लिए थी। जिस अलग अलग इंस्टेंट्स पे आपने ये वेलोसिटीज नोट की हैं, 0 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर और सो एंड सो वॉट एवर, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट जो वेलोसिटी आपने नोट की है, उस वेलोसिटी का नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जब पूरी जर्नी खत्म करके हमने ये 50 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट करके निकाला है कि हमारी पूरी जर्नी कितने टाइम में हुई और कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, ये वेलोसिटी जो है इसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला है v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला अभी हमारे लेवल पे नहीं है। अगर आप 9th क्लास के सिलेबस की बात करें, जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे कैलकुलस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारे लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिर्फ ऑब्जर्व की जाती है, जबकि एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का ये जनरल फॉर्मूला है, इसे आप हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला और है, जो हम अगला पैरामीटर पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारा 5th पैरामीटर ऑफ मोशन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। हमने अभी पिछले एग्जाम्पल के अंदर देखा कि हमारी ट्रैवल के टाइम गाड़ी की अलग अलग स्पीड्स, अलग अलग वेलोसिटीज आ रही थी, जो टाइम के साथ चेंज हो रही थी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है तो हम उसे कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज बीइंग एक्सेलरेटेड।
ये वेलोसिटी का चेंज वेलोसिटी की स्पीड में भी हो सकता है और डायरेक्शन में भी हो सकता है और दोनों में हो सकता है। और स्पीड का चेंज की अगर बात किया जाए तो स्पीड अप भी हो सकती है, स्पीड डाउन भी हो सकती है। इन सारे केसेस में कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट इज बीइंग एक्सेलरेटेड। मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होने की रेट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of an object is known as acceleration. Rate of change of velocity, इसको अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो ये हो गया एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं v से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी उसको डिनोट करते हैं u से, डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अगर हम यहाँ से इसकी ऐसा यूनिट्स कैलकुलेट करना चाहें तो वेलोसिटी इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, ये भी वेलोसिटी इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड। तो हमारे न्यूमरेटर के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी उसकी यूनिट रहेगी मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की यूनिट है सेकंड। तो एक्सेलरेशन यूनिट है मीटर पर सेकंड और इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम मीटर सेकंड रेज़ टू पावर -2 भी कहते हैं। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है। एक्सेलरेशन को हम लोग अगर चाहें तो क्लासिफाई भी कर सकते हैं दो तरीके से। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m v वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और अगर इसे इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर दिया जाए, इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड सच एक्सेलरेशन इज आल्सो कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m v वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में जा रही है और अगर हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर दें, जैसा कि हमारी गाड़ी में ब्रेक लगाने के टाइम होता है, इस कंडीशन में हमारी गाड़ी की वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड सच एन एक्सेलरेशन इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। लास्ट टॉपिक जब हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और है जो हम एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आपके पास है। एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। This formula is not applicable for a problem in which acceleration is variable. प्लीज इसको बहुत बहुत अच्छे से नोट करें। किसी ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होता है, लेकिन वो सिर्फ तब होता है जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में मोशन की इंट्रोडक्शन और उसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ाई किया है। थोड़ा सा एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। जो मोशन के पैरामीटर्स हमने पढ़े हैं वो हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इनके कुछ सिंबल्स हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी के अंदर हम लोग इसको इनिशियल एंड फाइनल मान लेते हैं तो हम स्मॉल यू और स्मॉल वी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये डिनोशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल करते टाइम पे थोड़ा इजी हो जाएगा। बस इसका मिसकॉन्सेप्शन में थोड़ा ध्यान रखिए। कई बार एस को हम लोग स्पीड मान लेते हैं। एस इज नॉट स्पीड, एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो ये जो पैरामीटर्स ऑफ मोशन हमने पढ़े हैं, हमारा अगला टॉपिक है जो है वो इन पैरामीटर्स का आपस में जो मैथमेटिकल रिलेशन है उनके ऊपर डिपेंड करता है। टॉपिक का नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये हमारे इन्हीं पैरामीटर्स के आपस में जो इंटर रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशंस है, जो एक्सप्रेशंस बनेंगे उन एक्सप्रेशंस का नाम ही इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम लोग हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन का टॉपिक शुरू करते हैं। जो आपका पहला रिलेशन आता है
उसे कहा जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम इस टाइम को ऊपर एक्सेलरेशन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन शो कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारा सेकेंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे जो कि पोजीशन टाइम रिलेशन है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हमने 5th-6th क्लास से जब हमने न्यूमेरिकल्स करना शुरू किया था, उस टाइम भी स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया करते थे। तो एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला वहां आया करता था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर इस फॉर्मूले को हम आज के हिसाब से जो हमने पढ़े हैं नए पैरामीटर्स उनके हिसाब से इसे री इन्वेंट करें तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि मैं कह सकता हूं s इज इक्वल टू v। अब वेलोसिटी कौन सी लेनी है? हो सकता है हमारी पूरी जर्नी में वेलोसिटी कई बार चेंज हुई हो, ठीक है। तो हम लोग पूरी जर्नी की जो वेलोसिटी है, जिसे कि हम एवरेज वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे और उस हिसाब से हम लोग इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। तो v एवरेज की वैल्यू हमारे पास पता है। हमने एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टाइम। पिछले डेरिवेशन में हमने देखा है v की वैल्यू है u प्लस 80, तो मैं अगर इसको पुट कर दूं तो u प्लस v की जगह u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टाइम। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ब्रैकेट ओपन करके तो ये हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, और ये डिनोमिनेटर अगर मैं दोनों टर्म्स के साथ सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, इट विल गिव मी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम लोग सॉल्व कर रहे थे s के लिए, तो हमारे पास जो नया रिलेशन आया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। थर्ड इक्वेशन जो है वो एक्चुअली पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है। जहां से हमने लास्ट डेरिवेशन शुरू किया था वहीं से शुरू करते हैं। s इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टाइम। वी एवरेज हमारे पास है v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम। अब टाइम के लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अगर मैं इस फॉर्मूला को रीअरेंज करूंगा तो ये मुझे देगा t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। इसी टाइम की इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, v माइनस यू अपॉन ए। एक बार इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a। v प्लस यू इंटू वी माइनस यू को जाना पहचाना दिख रहा है, बिल्कुल सही है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ऊपर का जो हमारा एक्सप्रेशन चल रहा है वो है s। अगर मैं इस x को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अगर इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करें तो हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। डियर स्टूडेंट्स, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने के बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिससे कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके मोस्टली जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सिचुएशन को समझना आना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए, वो सब कुछ प्रैक्टिस से हो जाएगा। ट्रिक ये है आई एम सॉरी,
आप जब भी कोई क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले उसके अंदर गिवन नोट करें कि क्या चीजें गिवन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उनको मेंशन कर लें, लिख लें। और फिर इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे पास जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके अंदर 4 वेरिएबल हैं v, u, a और t। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी 4 वेरिएबल हैं s, u, a और t। और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी 4 वेरिएबल हैं v, u, a और s। आपके पास इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, उसमें इन 4 में से हर बार कोई 3, या तो इस सेट में से कोई 3, या इस सेट में से कोई 3, या इस सेट में से कोई 3 वेरिएबल गिवन होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और चौथा वेरिएबल हमें ढूंढना है। आप बस ये देखिए हमें क्या गिवन है और क्या ढूंढना है, और वो सेट, इनमें से जो भी सेट बन रहा हो आपको वही इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, सर क्वेश्चन समझ में आ गया, सिचुएशन समझ में आ गई, डायग्राम बन गया, लेकिन इक्वेशन कौन सी लगानी है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उसके समझ में आने के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप ये नोट करें गिवन क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, और अगर उनका हम जब सेट चेक करेंगे तो इनमें से ही कोई एक सेट बन रहा होगा गिवन और आस्क्ड का, या तो ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा, इनमें से जो भी सेट बन रहा हो उसमें से कोई 3 वेरिएबल गिवन होंगे, चौथा हमें फाइंड आउट करना है, और आप वो पर्टिकुलर इक्वेशन इस्तेमाल करें और वो आपको सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।